दीदी एक बार और बुलवाइए मुझे। अरे वाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया। रूहे अर्श अपनी जान। रूहे अर्श अपनी जान। पियो प्यारे भेजी रूह अपनी। पियो प्यारे भेजी रूह अपनी। तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया। रूह अल्लाह अंग जुदे ना हो सके तो। अंग जुदे ना हो सके तो। अंग जुदे ना हो सके तो। क्यों होए जुदे दिल। अंग जुदे ना हो सके तो। क्यों होए जुदे दिल। एक जरा जुदे ना हो सके तो। एक जरा जुदे ना हो सके तो। अंग यूं रहे हिलमिल। रूह सुबह ने भेजिया। रूह कैसे सुख पाए कायम तन के। कैसे सुख पाए कायम तन के। किन सो किया मिला। कैसे सुख पाए कायम तन के। किन सो हुआ मिला। अब देखो साहिब आरश का। अब देखो साहिब आरश का। पूछो रहा अपनी रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया। रूह अल्लाह श्री महामत कहे ए मोमिनो। महामत कहे ए मोमिनो। जो दिए थे दिल बुला। श्री मामती कहे
ए मोमिनो जो दिए थे दिल बुला फरामोश से बीच होश के फरामोश से बीच होश के अब साहिब लेती बुला रूह सुबह ने भेजिया रूह सुबह ने भेजिया बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को धनिए न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। चौथा सागर चल रहा है, मंगलाचरण पूरा हो चुका है। चौथे सागर का श्रृंगार का राज्य का पहला श्रृंगार चल रहा है और अब मंगलाचरण से आगे चल रहे हैं हम सब राज्य के श्रृंगार में। कल राज्य की पाक का वर्णन हुआ था, जो सारंगी की तरह राज्य उसको शेप लेती है वो पाग, और राज्य उसको अपने हाथों से, अपने उज्जवल हाथों से उसको बांधते हैं अपने सर पे। और इसमें उनका क्या भाव होता है, क्या विचार होता है, क्या उनके अंदर प्रेम होता है कि वो रूहों को लाड देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर रूहें भी राज्य की पाग बांध सकते हैं। वो पाग स्वतः चेतन है, वो खुद भी बंध सकती है, लेकिन फिर भी राज्य अपनी रूहों को अपना लाड देने के लिए उस चेतन पाग के पेचों को खुद ही अपने उज्जवल हाथों से बांधते हैं। और रूह जो है वो उन पाग के पेचों के साथ ही साथ राज्य के सिर पर लिपटती चली जाती है उन्हीं पागों के पेच से, वो उसमें कहीं खो जाती है। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं, ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत याको नूर आसमान में भराए रहे उद्योत। ये जो कलंगी है, जो राज्य की पाक के ऊपर दुगदुगी और कलंगी, ये दो शोभा होती है। दुगदुगी जो बोलती है वो एक पेंडल को बोलते हैं जो हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई होती है, और कलंगी जो ऊपर के पंख टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऊपर पाक के ऊपर कलंगी की शोभा है, झलकत है अति जोर, जिसकी झलकार जो है पूरे परमधाम में फैली हुई है उसकी रोशनी। याको नूर आसमान में भराए रहे उद्योग, पूरे आसमान में इसकी रोशनी भरी हुई है, कोई भी जगह खाली नहीं है कलंगी की रोशनी से। जैसे जैसे राज्य अपना सर हिलाते हैं वैसे वैसे पाक के ऊपर लगी हुई ये दुगदुगी भी नाचती है उसी उसी मुद्रा में, बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर। जैसे राज्य इधर करते हैं वैसे राज्य इधर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कलंगी भी इधर होती है और उधर होती है। तो ये उसकी रोशनी पूरे आसमान में इसीलिए कही गई क्योंकि वो झिलमिलाती भी है, हिलती भी है वो रोशनी। ऐसे लगता है पूरा एक आसमान में नया माहौल, एक ब्रह्मांड सा क्रिएट हो गया है। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे बात की मुद्राओं में राज्य अपने गर्दन को हिलाते हैं वैसे वैसे उनकी उनकी मुद्राओं से जो है वो कलंगी भी नाचती है। और यही एक ऐसी अदा है जो रूहों को ऐसी लगती है कि इसी में ही खो जाती है वो। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलाहट ए देखे अंतर आंखें खुले ए जो हेड़े के कपाट। वो कह रहे हैं कलंगी लगी किसके ऊपर हुई है, दुगदुगी के ऊपर लगी हुई है।
और जो ये सारंगी की शेप की जो है उस पाग, उसके ऊपर दुगदुगी लगी हुई है और उसकी झलझलाहट भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे परमधाम में फैली हुई है। जो इस कलंगी और दुगदुगी की इस झलझलाहट को और इस शोभा को जो रूह आत्म दृष्टि से देख लेती है, उसके हृदय के कपाट, हृदय के दरवाजे स्वयं ही खुल जाते हैं। हृदय के दरवाजे उसने कसनी से खोले होते हैं, तभी ये दुगदुगी और कलंगी की शोभा को वो देख पाती है और इसको अपने हृदय में बसा पाती है और इसी के पेचों में वो खो जाती है। इस धरती पर आने का रूहों का जो उद्देश्य था वो राज्य के इश्क की पहचान करना था, ये मानने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आकर राज्य के उस प्रेम तक रूह कैसे पहुंच सकती है, उसमें राज्य की शोभा और श्रृंगार को, उनके नख से शिक तक के श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना, एक एक जर्रे को, मतलब राज्य के नख से शिक तक के एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को अपने हृदय में बसाना, ये पहला माध्यम है राज्य के इश्क तक पहुंचने का। इवन अपनी आत्मा को जगाने का भी ये पहला माध्यम है कि राज्य के शोभा और श्रृंगार का जैसे जैसे जर्रा जर्रा रूह के दिल में आता चला जाता है, वैसे वैसे आत्म का जर्रा जर्रा और कण कण जागृत होता चला जाता है। ये प्रकरण जो है वो आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर ढंग से ये समझाया गया है। तो अभी तक जो ये था ना कि 5 या 10 चौपाई पढ़ के उसका एक साथ अर्थ करें, क्योंकि एक समानार्थक चौपाई होती है तो उनका अर्थ 5 का एक साथ ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रृंगार, क्योंकि वही बसाना है, उसका जर्रा जर्रा बसाना है, तो उसको एक एक चौपाई से हम अपने दिल में उतारेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए, हम टीका जब पढ़ते हैं, मेरा जो अपना अनुभव रहता है कि जब हम टीका पढ़ते हैं उसमें भी वही सब लिखा होता है, जब हम चौपाइयों से पढ़ते हैं तो उसमें भी वही भाव होता है। लेकिन यदि कोई वर्णन कर रहा होता है साक्षात और आप उसके सामने बैठ जाएं, तो जो श्रृंगार दिल में उतरता है वो कभी कभी खुद से पढ़ने से भी नहीं उतर पाते, क्योंकि जब सामने वाला श्रृंगार का वर्णन कर रहा होता है तो उसमें कभी कभी ऐसे भाव हो जाते हैं जो हम अलग से पढ़ रहे होते हैं, तो कभी वो भाव किसी और ढंग से आता है लेकिन सामने वाला किसी और ढंग से कह देता है। तो श्रृंगार को उतारना यहाँ पे पहला उद्देश्य है। तो श्रृंगार को के जर्रे जर्रे को हम अपने दिल में उतारेंगे, चाहे आंखें बंद करके या आंखें खोल के या कैसे भी, तो बहुत ही आत्म के जागृति होती चली जाएगी और वैसे वैसे हम राज्य के प्रेम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वो कह रहे हैं, ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाहट, ए देखे अंतर आंखें खुले ए जो हेड़े के कपाट। जो रूह इसको अपने हृदय में राज्य के सौंदर्य को, राज्य के श्रृंगार को अपने हृदय में बसा लेती है, उसके हृदय के कपाट स्वयं ही खुल जाते हैं और वो राज्य के प्रेम तक पहुंच जाती है। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूह अटकत, और न्यारी जोत नगन की ए जो दुगदुगी लटकत। वो कह रहे हैं कलंगी और दुगदुगी, ये जो तालमेल है कलंगी और दुगदुगी का, जो कि पाग के ऊपर लगी हुई है, इसके जो परों का नूर है वो एक एक पर के, पर जो होता है, अगर फेदर देखा तो उसके बहुत महीन महीन से जो क्या कहेंगे उसको, कलियां टाइप की होती हैं, ऐसे महीन महीन से धागे टाइप के होते हैं उसमें। तो वो कह रहे हैं कि एक एक धागे का नूर रूह के दिल में बसता चला जाता है और हर धागे में, उस कलंगी के पर के हर धागे में रूह बार बार अटक जाती है। इसीलिए इतना विस्तार से इंद्रावती ने इतनी महीनताई से श्रृंगार का वर्णन किया है कि वास्तव में जो बार बार वो कहती है कि रूह अटक जाती है एक एक धागे में, अगर वास्तव में चितवनी इतनी गहराई से की जाए, जिसमें ना तो परमधाम घूमना हो पूरा, हम लोग चितवनी में चलते हैं जो बोल के कराई जाती है, उसमें हम लोग आधे घंटे में पूरा परमधाम लगभग भ्रमण कर लेते हैं, या पाट घाट से या केल पुल से मूल मिलावे तक का वर्णन और फिर उसके बाद श्रृंगार का वर्णन आधे घंटे में कर लेते हैं। जबकि अगर वो वास्तव में गहरी चितवनी में राज्य उसकी जोड़ दे, तो जो ये बार बार वाणी में कहा जाता है कि रूह एक अंग से दूसरे अंग तक जा ही नहीं जा पाती, क्योंकि उसको एक अंग में ही
सारे अंगों का सुख मिल जाता है। इवन दुगदुगी और कलंगी के लिए कह रहे हैं कि उसके पैरों के एक एक धागे में रूह का दिल अटकता चला जाता है, और दुगदुगी में जो नगों का जोत है उसमें भी रूह अटकती चली जाती है। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरे हो ताके तेज, आसमान जिमी के बीच में जो तो पहुंची रेजा रे। दुगदुगी के ऊपर जो मानिक लगा हुआ है उसका तेज जो है वो पूरे आसमान में फैला हुआ है, और आसमान और जमीन के बीच में कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर दुगदुगी में जड़े हुए मानिक क्या सौंदर्य विराजमान ना हो। रूह जिधर भी नजर उठाती है उसको दुगदुगी में लगे हुए माणिक की ज्योत दिखाई देती है। तो सुंदर साथ जी, हर श्रृंगार के बारे में हमेशा ऐसे ही कहा जाता है, चाहे वो दुगदुगी की बात हो, कलंगी की बात हो, हीरे जवाहरातों की बात हो, कि सबकी रोशनी जो है पूरे आसमान और जमीन में छाई हुई है, और रूह जिधर नजर उठाती है उसको वही दिखाई देता है। तो हर चीज का नूर इतना ही बताया गया है क्योंकि वहां पे कम ज्यादा नहीं होता है, खाली रूह के दिल के भाव होते हैं। कि अगर वो दुगदुगी को देख रही है तो चारों तरफ उसे दुगदुगी की शोभा दिखाई देगी, दुगदुगी में लगे हुए माणिक को देख रही है तो चारों तरफ उसको उस माणिक की शोभा दिखाई देगी, अगर वो किसी हीरे या जवाहरात को देख रही है तो आसमान और जमीन के बीच में वही उसी की झलझलाहट दिखाई देती है और रूह उसमें ही खोती चली जाती है, बल्कि वो वही हो जाती है। अगर वो माणिक की शोभा को देख रही होती है तो रूह स्वयं माणिक हो जाती है, और जिस माणिक को देख रही है तो वो माणिक रूह हो जाता है, क्योंकि माणिक रूह ही है, ऐसे ही रूह भी माणिक ही हो जाती है। तो वहां पर इबादत के कारण, एक दिली के कारण सब कुछ अरस परस है। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई, नूर को नूर जो नूर है किन मुख कहूं रंग सोए। राजी महाराज अपने राजे महाराज का जो मुखारबिंद है जिसमें उनके सारे अंगों की शोभा शामिल है, चाहे उसमें दो नैन हो, दो कान हो, एक नासिका हो, दो होठ हो, थोड़ी हो, ये सब कुछ माथा हो, ये सब मुखारबिंद के अंतर्गत आता है। तो राजे महाराज के मुखारबिंद की शोभा का इंद्रावती जी कह रही है, मैं क्या वर्णन करूं, शब्द ना पहुंचे कोई, मेरे यहाँ के शब्द कोई भी वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। नूर को नूर जो नूर है किन्मुख कहूं रंग सोए। वो कह रहे हैं परम धाम की सखियों के सुभान श्यामा महारानी और श्यामा महारानी के सुभान राजी महाराज जो है उनके मुख की रंग की रोशनी को भला मैं, इंद्रावती कह रही है, यहाँ के शब्दों में आपको कैसे कह के बताऊं कि वो मुखारबिंद कितना सुंदर है। उस मुखारबिंद के किसी भी अंग में, चाहे नैनों में आप डूबना चाहें तो फिर उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। आप वहां के श्रवणों में यदि चले जाएं तो श्रवणों से आप बाहर नहीं आ सकते। नासिका में चले जाएं या होठों में या उनकी ठोड़ी की शोभा में या लाख की शोभा में चले जाएं तो रूह उससे बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो उसी में ही खो जाती है। ए उज्जवल रंग अंग अरस का, माही गहरी लालक ले, मुख चौक छवि इनकी किनविद कहूं मैं ए। ये परमधाम का जो रंग होता है तनों का, और उसका जो रंग, परमधाम के जो अंग है उनका जो उज्जवल रंग है, जो गोरा रंग है, उसमें लालिमा मिली हुई है। इस प्रकार से उस उज्जवल में जिसमें लालिमा मिली हुई है, ऐसा रंग राज्य के मुखारबिंद की मुखाचौक छवि, मतलब मुखारबिंद की छवि में ऐसा उज्जवल रंग है, शामिल है। उसकी शोभा को मैं कैसे कहूं, जैसे कि दूध में थोड़ा सा केसर मिला दिया गया हो, लाल धागे वाला, उससे जो है एक शोभा आ जाती है। ऐसी सुंदर शोभा राज्य के मुखारबिंद की है कि उस लालिमा से, लालिमा और उज्जवलताई दोनों मिक्स हैं एक दूसरे में, ओतप्रोत है, ऐसी शोभा है वहां के तनों के रंगों की, ऐसी शोभा है। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों कर करी सोहे लाल बिंदी अंदर। वो कह रहे
राजी महाराज के मुखारविंद का वर्णन हो रहा है, उसमें उनके मत्थे पर, उनके माथे पर, नीलवट पर जो तिलक शोभित है वो कंचन रंग का है। कंचन रंग का तिलक शोभायमान है, सुनहरे रंग का। असल बन्यो सुंदर, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये राजी के निलाट पर यूं ही शोभायमान है। चारों तरफों करकरी, और उस सुनहरे तिलक के चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां हैं, ऐसे जिसको करकरी करके कहा गया कि छोटी छोटी बिंदियां हैं, और सोहे लाल बिंदी अंदर, और उस तिलक के अंदर मध्य में एक बड़ी सी लाल बिंदी है। जो ऐसे करके तिलक बनता है यू शेप में, उसके यू शेप के चारों तरफ किनारे किनारे छोटी 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 करकरी बिंदियां हैं, लेकिन उसके अंदर जो है एक लाल रंग की बड़ी बिंदी है। इतना सुंदर शोभायमान है कि इस तिलक में ही रूहें कहीं खो जाती हैं, उसकी रंग में, सुनहरे रंग में, उसके लाल रंग में, उसकी बिंदी के रंग में, और उसकी करकरी में। लवने केस कानों पर, तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। राजी महाराज के जो घुंघराले केश है बहुत ही सुंदर हैं, और वो उनके कानों तक आए हुए हैं, यहाँ तक। लवने केस कानों पर, कानों तक उनके केश आए हुए हैं। तिन केशों का जो नूर, उन केश का जो नूर है, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। देखा जाए तो ये भी सब समानार्थी ही चौपैया है। सभी में जोत को आसमान और जमीन के बीच में भरा हुआ कहा गया है, लेकिन हर बार अंग जिसका वर्णन कर रहे हैं उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो जो राज्य के घुंघराले बाल हैं, जिनमें इत्र की खुशबू आती है, जो रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, रूहें इन केशों के जो छल्ले हैं, जो गोल गोल छल्ले हैं, राजी महाराज के केशों के जो घुंघराले छल्ले बने हुए हैं, इनमें भी रूह कहीं ना कहीं खोती चली जाती है, खोती चली जाती है। जैसे पाक के पेचों से रूह निकल नहीं पाती है, वैसे ही इन घुंघराले बालों के छल्लों से भी रूह निकल नहीं पाती है। इतने सुंदर घुंघराले बाल छल्लों के रूप में विराजमान है, जिसमें गोल गोल छोटे छोटे छल्ले बने हैं, जो राजी महाराज के मुखार बिंद की शोभा को दुगना, चौगना और 10 गुना कर देते हैं। ये खाली शब्दों की बातें कि बढ़ा देते हैं, वहां पे तो बढ़ना और छोटा नहीं है। सुंदर साथी जिन बातों को अपने दिल से ही समझ लेंगे, इनको बार बार नहीं कहेंगे। लेकिन शोभा को जब भी इंद्रावती वर्णन करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल कर देती है, बढ़ा देती है बात को, शोभा को रूहों के दिल तक आने के लिए, कि कैसे सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से सुंदरता को रूह के दिल में, इस काल माया के ब्रह्मांड में बढ़ाने के लिए यहाँ तो घटना और बढ़ना होता है। अगर इंद्रावती इतने शब्दों का भी प्रयोग ना करें तो श्रृंगार को क्या है, आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन माया में जब लिप्त हो जाते हैं तो श्रृंगार याद होने के बावजूद भी हमारी आंखों और दिल पर नहीं आ पाता है। जब इंद्रावती एक एक कण का इतना गहराई से वर्णन करती है तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंकित होता है, और जब माया के भाव में आकर वो थोड़ा सा मिटता भी है अगर, तो कुछ अंश रह जाता है। तो इसलिए एक बात को बहुत गहराई से अलग अलग ढंग से कहने की कोशिश से इंद्रावती उस श्रृंगार को हमारे दिल में अंकित कर रही है। नैनन की मैं क्यों कहूं, नूर रंग भरे तारे, सेत माहे लालक लिए, सोहे टेढ़े अनियारे। राजे महाराज के नैनों की मैं क्या कहूं, नूर रंग भरे तारे, उन नैनों के बीच में जो पुतली और पुतली के बीच में एक तारा है, इन सब के अंदर राजी महाराज का नूर का रंग भरा हुआ है, राजी महाराज के प्रेम का रंग भरा हुआ है, राजी महाराज के इश्क का रंग भरा हुआ है। प्रेम की जितनी भाषा होती है उसमें शब्द, यहाँ पर भी काल माया के ब्रह्मांड में भी जब प्रेम बहुत गहराता है तो शब्द खो जाते हैं, शब्द मिलते ही नहीं है। लेकिन एक भाषा निर्मित रहती ही है आशिक और माशूक के बीच में, और वो है नैनों की भाषा। नैनों में आपके दिल के सारे भाव दिखाई देते हैं, या तो प्रेम के हों, इश्क के हों, नफरत के हों, निस्बत के हों, वाहिदत के हों, सारे रंग दिखाई देते हैं। रूह किसके साथ जो है वो प्रेम कर रही है, किसके साथ बहुत गहराई से जुड़ रही है, वो सारे भाव नैनों में दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं नैनों के बारे में मैं आपको क्या कहूं, नूर रंग भरे तारे,
सेत माहे लालक लिए सोहे टेढ़े अनियारे। इस पुतली के चारों तरफ जो सफेद भाग होता है नैनों के, उसमें लाल डोरे दिखाई दे रहे हैं। लाल डोरे, डोरों को भी जो है वो प्रेम का प्रतीक माना गया है कि जब रूह या राजी किसी प्रेम के भाव में आते हैं तो नैनों में वो भाव तो दिखाई देते हैं, ऊपर से सफेद भाग में लाल लाल डोरे से दिखाई देने लग जाते हैं। और राजी महाराज के नैनों को या किसी भी रूह के नैनों की यदि शोभा का वर्णन किया जाता है तो हमेशा उनको टेढ़ाई लिए हुए, नुकीले, यानी कि थोड़े से नोक बनाते हुए, खिंचते हुए से जो नैन होते हैं उनको सुंदर माना जाता है। और ये तो अर्श के सुभान है जो पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि और सबसे सुंदर है। उनसे सुंदर तो ना कभी कोई। सारी सुंदरता इस दुनिया में जो आई है वो राज्य के दिल से और राज्य के नैनों से ही इस दुनिया में सुंदरता आई है। यहाँ पर अगर कोई जरा सा भी खूबसूरत है तो समझ लो कि वो राज्य से ही उसकी सुंदरता बनी है। तो जब यहाँ की सुंदरताओं पे हम इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि कितने सुंदर नैन हैं, कितने बड़े हैं, कितने खूबसूरत है। नैन ऐसे हैं जैसे कि बोलते हैं, आंख है, नैन ऐसे हैं कि आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। नैनों में ऐसे बाण हैं कि वो ऐसे चलाते हैं कि हमारे छाती में छेद पड़ जाते हैं। तो नैनों के लिए इतनी सारी बातें कही जाती हैं, सुंदरता को इतने ढंग से बयान किया जाता है इस दुनिया में। तो सोचिए कि जो अर्श के सुभान है उनके नैन कितने सुंदर होंगे और उनकी आकृति कितनी सुंदर है। तो क्या कह रहे हैं कि नैनों के बारे में क्या कहूँ। रूह यदि नैन का वर्णन करे या नैनों को अपने नैनों में यदि लेके दिल में उतारती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्थिरता आ जाती है, फिर उसके बाद कहीं जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि नैनों का सीधा कनेक्शन राजी के दिल से और राजी के इश्क से होता है। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कै रस छवि इनमें निमक न होए न्यारे। रूह के नैनों से देखिए, राज्य के नैनों को, रूह को अपने परात्म के नैनों से, अपनी आत्म के नैनों से राज्य के नैनों का दीदार करना है। जब रूह राज्य के नैनों का दीदार करती है अपनी परात्म से, तो ये नैन रूह के दिल में उतर जाते हैं और उसको बहुत ही प्यारे, ये नैन जब रूह के दिल में उतर जाते हैं तो रूह को ये नैन बड़े प्यारे और मीठे लगते हैं। और इन नैनों में कई तरह के रसों की छवियां दिखाई देती है, जिसमें परम धाम के सभी रस शामिल हैं। आठों सागरों के रस हैं, उनका प्रेम का रस है, उनका इश्क का रस है, उनका निस्बत का रस है, उनके इलम का रस है, उनकी शोभा और श्रृंगार का रस है और मेहर का रस है। तो ये सारे रस रूह को उनके नैनों में ही दिखाई दे जाते हैं। और ये नैन फिर जब रूह अगर दिल से, आत्मा से, परात्म के स्वरूप से देख लेती है राज्य के नैन और अपने दिल में बसा लेती है तो निमक न होए न्यारे, तो वो पल भर के लिए भी उससे ये नैन जुदा नहीं होते हैं। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका निमूना नाहे, जिन देखा सो जानही, वाके चुभ रहे हैड़े माहे। वो कह रहे हैं मैं राजी महाराज की नासिका के बारे में आपको क्या कहूँ, इसका तो कोई नमूना ही नहीं है इस दुनिया में। जो रूह अपनी आत्म और परात्म से राज्य महाराज की नासिका को देख लेती है, उसके हृदय में ये चुभ जाती है और वही इसकी शोभा को जान पाती है। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। वो कह रहे हैं कानों में जो मोती लटक रहे हैं उनकी शोभा के बारे में आपको क्या कहूं। वो सफेद मोतियों के बीच में लालिमा की भी शोभा है, क्योंकि उसके अंदर लाल 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 रंग की धातु का अंदर शोभायमान है। बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। सफेद के अंदर लाल मोती ढका हुआ है, एक लाल मोती के ऊपर फिर से सफेद मोती चढ़ा हुआ है, इसलिए दोनों की झाई, दोनों की झलकार जो है वो आसमान और जमीन के बीच में समाती नहीं है। लाल बाला अरस धात का कलड़े बने चार चार,
इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार। वो कह रहे हैं कि ये जो मोती लटक रहा है ये एक बाले में लटक रहा है। लाल बाला अर्श धातु का, अर्श की धातु जो कि नूर है, वहां पर नूर ही नूर है, उस नूर का लाल रंग का बाला रांची महाराज ने पहना हुआ है। कलड़े बने चार चार, उसमें चार तरह के घुमाव हैं। जैसे किसी भी कुंडल को बनाया जाता है तो उसको मोड़ मोड़ के उसकी शोभा सुंदरता को बढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कलरेड बने चार चार, इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार। वो कह रहे हैं इस बाले को और उसके नीचे लटकते हुए मोती और मोती के अंदर जो लालक है, इन सब की रूह को, इन सब की शोभा को देखकर रूह को एक करार मिलता है, एक आत्मिक शांति मिलती है उसको, जिसको कहना चाहिए कि दिल बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाता है। गौर रंग अति गालों के, माही गहरी लालक लिए, दो भ्रकुटी बीच नासिका ऊपर सुंदर तिलक दिए। गालों के, राजी महाराज के गालों की का जो रंग है बहुत ही गोरा है, सुंदर है, और हर एक में उसमें भी जो है वो उनकी लालिमा छाई हुई है। दो भ्रकुटी बीच नासिका, और दोनों आईब्रोज के बीच में राजी महाराज की नासिका विराजमान है, और इस नासिका के ऊपर सुंदर तिलक, जिसका अभी वर्णन इंद्रावती जी ने किया है, वो शोभायमान है। गौर हरवटी अति सुंदर, बीच लाख ऊपर अधूर, बलि बलि जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मचकूर। वो कह रहे हैं राजी महाराज की ठोड़ी जो नुकीली है, सुंदर शेप है उसकी, बहुत ही सुंदर लगती है और गोरी है, और होठ है उसके ऊपर, और इस होठ और थोड़ी के बीच में ये वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं लाख, गहराई। जिस भी अंग में कहीं भी गहराई होगी उसको लाख कहा जाएगा। तो कह रहे हैं सुंदर गोरी ठोड़ी के ऊपर सुंदर गुलाबी रंग के होठ है, और होठ और ठोड़ी के बीच में ये जो गहराई है जो मुस्कुराने पे फैल जाती है और भी सुंदर हो जाती है, और राजी महाराज की चेहरे की शोभा को 10 गुना कर देती है। बलि बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मजकूर। मैं, वो कह रहे हैं राजी महाराज के ऐसे मुखारबिंद के ऊपर वारी वारी जाती हूँ, ये दोनों होठ मिलकर किस प्रकार से रूहों के साथ बात करते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं, रूहे के दिल की था लेते हैं और अपने दिल की था रूहों को देते हैं। इतनी सुंदर बातें राजी महाराज प्रेम भरी करते हैं इन होठों से, इन दोनों होठों से, और फिर उसके बाद जो एक मुस्कुराहट छोड़ते हैं राजी महाराज रूहों के लिए, सारी बात अपने दिल की कहने के बाद, तो ये जो लाख है और ये जो ठोड़ी है, ये जो होठ है, सब फैल जाते हैं और राजी महाराज की शोभा और मुखारबिंद की शोभा को चौगना कर देते हैं, और रूह इसी शोभा में खो जाती है, और उनसे जो मीठी बातें राजी महाराज ने कही होती हैं उनका रस अपने हृदय में वो लेती रहती है और उसी में ही आराम को पाती है। तो इस प्रकार राजी महाराज का मुखारबिंद इतना सुंदर है। कटी कोमल अति पेट पासली, पीठ गौर शोभे सरस, गर्दन केस पेच पाग के, छवि क्यों कहूं अंग अरस। राजी महाराज के जो कंधे का हिस्सा है उससे नीचे जो पेट है, जो पसलियों का हिस्सा है, पीछे जो पीठ है जो गोरे रंग की है, गर्दन पे जो राजी महाराज के केश आए हुए हैं गर्दन तक, पेच के जो पाग उनके गर्दन तक आए हुए हैं, इस सारी छवि के लिए वो कह रहे हैं ये परमधाम के अंग का मैं वर्णन कर रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है इसकी छवि के बारे में मैं आपको कैसे वर्णन करूं कि ये राजी महाराज का पूरा गठीला बदन कितना सुंदर गोरा और कितना सुंदर लग रहा है। कोमल अंग कंठ हेड़ा, खब्बे मच्छे गौर लाल, कोनी काड़े कोमल देखत आशिक बदलत हाथ। और राजी महाराज के सभी अंग बहुत ही गठीले हैं, सुडौल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब कोमल हैं। चाहे उनका गर्दन हो, कंठ हो, उनका हृदय का भाग हो, ये बाजुओं के मच्छे हों, सभी गोरे हैं और सभी में लालिमा मिक्स है। चाहे उनकी कोनी हो, ये कोमल हाथ हो, सभी बहुत ही गठीले हैं, सुडौल हैं और कोमल हैं, गोरे हैं, और रूह को अपनी तरफ आकर्षित
करते हैं, जिनको देखते ही रूहों का हाल बदल जाता है। हाल बदलने से मतलब क्या है कि रूह उसी में ही खो जाती है, उसको माया याद नहीं रहती है। परम धाम में तो ये कोई माया थी नहीं, तो उसमें खोए ही रहते थे। लेकिन ये सारी बात अगर हम यहाँ से घटाएं, जो आज हम लोग इस वर्णन को पढ़ रहे हैं, इंद्रावती ने जो वर्णन किया उसको सुन रहे हैं, तो हमारे दिल में कैसे भाव आ रहे हैं कि क्या हम इस सुंदरता में, शोभा में खो रहे हैं? क्या इतना सुंदर वर्णन है कि रूह उसी में निमग्न हुई चली जा रही है? तो आशिक बदलत हाल, चौबीसों घंटे जरूर हाल नहीं बदल सकता, लेकिन जिस पल इसी में ही चल रहे होते हैं, इसी शोभा को सुन रहे होते हैं, इसी शोभा को दिल में उतार रहे होते हैं, उस पल तो जरूर ही माया चली जाती है और लगता है कि राज्य के इन्हीं अंगों में रूह कहीं खो गई है। लीके शोभित हथेलियों, रंग उज्जवल कहूं के गुलाल, रूह ते पलक न छूटई, अंग कोमल नूर जमाल। वो कह रहे हैं हाँ, राजी महाराज के हाथों की महीन महीन लकीरें जो हैं वो शोभायमान हो रही हैं, उनके उज्जवल रंग में जो लालिमा मिक्स है। रूह ते पलक न छूटे, रूह से एक पल के लिए भी ये हथेलियों की लकीरें छूटती नहीं है। अंग कोमल नूर जमाल, ये राज्य महाराज के कोमल अंग है, जिनके एक एक लकीर में रूह का दिल अटक अटक सा